हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है। इंडियंस के प्रति कनाडा में हेट बढ़ता जा रहा है। उसका एक्सपीरियंस मैं भी 2 बार कर चुका हूँ। मैंने खुद फेस किया है, मतलब वहाँ पे मैं था। एक जगह तो मैंने मैनेज करने की भी कोशिश करी है। तो उन दोनों इवेंट को आपके साथ पहले शेयर करता हूँ, फिर बाद में बात करता हूँ कि चल क्या रहा है यहाँ पे। तो पहला इवेंट था, मैं जब रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, मैं बैक किचन में था, तो आगे लड़की ऑर्डर ले रही थी। तो एक लेडी आती है ऑर्डर जो दे रही थी उसको, तो ऑल ऑफ अ सडन वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, वाई यू फकिंग इंडियंस आर डूइंग दिस टू मी, यू आर टॉर्चरिंग अस, आई एम सिटीजन हेयर, दिस एंड दैट, ऐसा ऐसा बोलने लगी। तो वो लड़कियां आगे काउंटर कर रही है कि मैम आई डिडंट से एनीथिंग टू यू, मैंने कुछ भी नहीं बोला आपको, व्हाट हैपेंड ये वो। बट वो इंडियंस को बोली जा रही है। फिर मैं भी आगे गया, मैंने थोड़ा काम डाउन करने की कोशिश करी सिचुएशन को। वो कह रही है नो बडी इज़ रेडी टू लिसन मी, ये वो। मैंने कहा आई विल टेक योर ऑर्डर, नो प्रॉब्लम, लेट मी नो व्हाट हैपेंड। तो भाई ऐसे करके थोड़ा माहौल को शांत किया। दूसरी बार जो बात हुई थी वो था कि मैं एक बस स्टॉप पे वेट कर रहा था, तो साथ ही एक लेडी थी जो कैनेडियन होगी, मतलब अंग्रेज़ थी, सिटीज़न होगी वो भी यहाँ पे। तो वो भी वेट कर रही थी। तो क्या हुआ कि बस आती है, वो बिल्कुल भरी हुई है भाई साहब, और ड्राइवर ने रोका, कोई नहीं उतरा, स्पेस नहीं था, तो वो लेके चला गया, बस फुल। फिर दूसरी बस आती है 15 मिनट के बाद, भाई वो भी फुल, वो भी निकल जाती है। तो भाई आधा घंटा हो गया, अब तीसरी बस आनी है, 15 मिनट और लगेंगे। तो हम वहाँ पे वेट कर रहे हैं, बस है ही नहीं। अभी आगे आएगी, पता नहीं वो भी भर के आएगी या क्या होगा। तो वो भी बोलने लगी दैट यू ब्लडी इंडियंस आर एवरीवेयर, यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग टू आर कंट्री एंड ऑल, ऐसा ऐसा वो बोलने लगी कि क्या चल रहा है, भरे पड़े हैं तुम हर जगह, बस नहीं मिलती, हमें जगह नहीं मिलती बस में। तो ये था दूसरा इंसिडेंट। तो अब इसका निष्कर्ष क्या है कि भाई ये दिक्कत चल रही है यहाँ पे। क्या हुआ है कि जो पहला इंसिडेंट है वो तो ये है कि उस लेडी के साथ अभी जहाँ से वो आ रही थी किसी ने कुछ गलत किया होगा, और वो थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल भी है, क्योंकि 1-2 बार और स्टोर में आई है, तो वो हर बार अपना अलग ही नाम बताती है। तो कुछ किसी ने करा होगा ऐसे इंसिडेंट, या कुछ आगे या कहीं गई होगी, तो उसे क्या लगा, मतलब क्या है कि हम भूल जाते हैं जब कुछ ऐसा करते हैं कि हम इंडिविजुअल रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं खुद को यहाँ पे बाहर, हम एक पूरी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिर वो भाई पूरा ही, मतलब सारी कम्युनिटी को, पूरे इंडियंस को एक ही पेंट ब्रश से पेंट कर देते हैं कि सारे ही एक जैसे हैं। तो ये पहला इंसिडेंट तो ऐसा है। तो इसका क्या है, मतलब जो रिजोल्व है वो है कि हमें ध्यान रखना चाहिए हम यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे एक्ट कर रहे हैं पब्लिकली, ताकि हमारी पूरी कंट्री का तो जो है वो नाम ख़राब तो नहीं हो रहा है, या हमारी कम्युनिटी का नाम तो नहीं ख़राब हो रहा है। तो ये बड़ी ध्यान रखने वाली बात है। और जो दूसरा है वो क्या है कि भाई उसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को लेनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा इमिग्रेशन करवाया है ओपनली, स्टूडेंट्स और जो लोग रेफ्यूजी बन बन के आ रहे हैं, रेफ्यूजी दे रहे हैं। तो अब इंडियंस हैं ही हम जो नंबर 1 पे, मतलब जो नंबर्स है इमिग्रेंट का सबसे ज़्यादा इंडियंस का है, तो सबसे आगे हम ही टारगेट होते हैं। तो अब बसेज़ हैं भाई, ऑब्वियसली अगर हमारे देश में ऐसा हो रहा है कि मेरे को बस नहीं मिली, इट्स ओके, बट अगर मेरे देश में आके मैं देखूँ बस भरी है बट अंग्रेजों से भरी है, मेरे को जगह नहीं मिल रही, तो भाई मैं बोलूँगा वही बात हो रही है कि जो बसेज आई हैं यहाँ जीटी एरिया में, ब्रैम्पटन में भरे पड़े हैं भाई देसी लोग, बस में पैर रखने तक की जगह नहीं है। तो भाई 2 बसें निकल गई है, वो भी तो यहाँ पे रह रही है, उसके राइट्स हैं इस कंट्री के नागरिक होने के तहत कि भाई उसे सर्विसेज मिले, पब्लिक बस है वो, तो भाई बुरा उसे लगेगा ही। तो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। बेशक अब गवर्नमेंट रूल्स स्ट्रिक्ट करती जा रही है, बट हाँ थोड़ी सी दिक्कत है कि नंबर ज़्यादा बढ़ गया तो भाई प्रॉब्लम होती है उन्हें, या तो बसेस ज़्यादा चलानी चाहिए या कुछ ऐसा, अदरवाइज़ टारगेट हमारी कम्युनिटी होती है। तो ऐसे ऐसे करके ही हेट आपको देखने को मिलेगा। वो 1-2 वीडियो आपने भी देखी होंगी, मतलब लोग डाल रहे हैं अपनी वीडियो के साथ, मैं नहीं डाल रहा कुछ ऐसा, बट वो बोलते हैं यू फकिंग पंजाबीज़, ये वो, यू फकिंग इंडियंस, या वो क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि पंजाबी ही हैं सारे जितने इंडिया से आते हैं, या ऐसे बोलते हैं वो, उन्हें लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, थोड़ा सा अपनी तरफ भी ध्यान रखो। अगर आप पब्लिक में हो, थोड़ा सा एक्ट नॉर्मल करो, बिहेव योर सेल्फ, अच्छे से रहो, ऐसे ऑकवर्ड चीज़ें ना करो। चाहे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो किसी को परेशान मत करो, क्योंकि वो पूरी कंट्री का जो एक पिक्चर है वो रख रही है उनके सामने, और उससे हम सबको फ़र्क पड़ता है। बेशक हम अपनी तरफ से कितना ही ठीक करें, अगर हमारे खुद के लोग थोड़ी दिक्कत करेंगे तो हमें वो फेस करना पड़ेगा। और बाकी है कि भाई यूनिटी बना के रखिए, क्योंकि यहाँ दिक्कतें हो रही हैं, कोई ना कोई कई बार ज़्यादा ही टॉर्चर करता है, बुली करता है। एक वीडियो मैंने भी देखी है, बुजुर्ग सरदार जी को वो बोल रही है कुछ और कुत्ते की नकल उतार रही है, पीछे से धक्के भी दे रही है। तो भाई यूनिटी बना के रखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमारा यहाँ नंबर्स बढ़ रहा है तो लोग अगेंस्ट होंगे, तो हमें इकट्ठे रहने की ज़रूरत है।
तो हेट बढ़ ही रहा है भाई थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ के लोगों को दिक्कत हो रही है उसकी वजह से। अदरवाइज़ तो चीज़ें नॉर्मल चली रही हैं, वेलकमिंग होते ही हैं। अंग्रेज़ कैनेडियन तो शुरू से ही बोलते हैं कि भाई बड़ा ही मतलब वेलकमिंग देश है, इमिग्रेंट्स का देश है, रेफ्यूजी का देश है। यहाँ पे लोग हर चीज़ के लिए थैंक यू सॉरी बोल कर चलते हैं। मैं खुद वहाँ इतने अंग्रेज़ों का ऑर्डर लेता हूँ रेस्टोरेंट में डेली, तो भाई वो यस प्लीज़, थैंक यू, सॉरी, मतलब हर चीज़ के पीछे यस प्लीज़ प्लीज़ तो वो लगाते हैं, थैंक यू। तो वो चीज़ उनमें है, बट अगर वो ज़्यादा ही दिक्कत होगी उनको हमारी वजह से तो भाई वो बोलेंगे क्योंकि उनका देश है। तो भाई जुड़े रहिए अगली वीडियो तक और रिसेंट वीडियोस देखते रहना। जय हिंद, जय श्री राम।